अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। मेरे अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमा में हमने मुसलमानों की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड आलमी सतह पर मुसलमानों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। ख़ुद मुस्लिम ममालिक के अंदर हम ये देखते हैं कि मुसलमान तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और लगातार होते चले जा रहे हैं। चाइना के मुसलमानों के बारे में ख़बरें आप तक पहुंच रही होंगी। श्रीलंका के मुसलमानों के बारे में भी आप जानते होंगे कि उनके साथ बड़ी सख्तियां बरती जा रही हैं। बर्मा के मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और इसी तरह हमारे अपने मुल्क में, भारत में मुसलमानों के लिए आए दिन हालात कितने सख्त होते चले जा रहे हैं, कितने तंग होते चले जा रहे हैं, इससे भी आप लोग अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ हैं। पिछले जुमा में हमने इस बात पर गौर किया था कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत अपने इन बुरे हालात का ज़िम्मेदार दूसरों को खड़ा करती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसीबतों की दूसरों के सर पर रखती है, दूसरों पर धरती है, वहाँ पर अल्लाह ताला अपने कलाम में ये बात बताते हैं कि तुम पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो मुसलमानों को चाहिए कि ये जो ब्लेम गेम के अंदर मुब्तला हैं, इसे फ़ौरन बंद कर दें, दूसरों पर इल्ज़ाम धरना बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह बता रहा है कि तुम पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि हमारे हालात भी उसी वक्त बदलेंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। ये क़ायदा भी अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया है और इसके सिलसिले में भी हमने किसी हद तक तफसील के साथ में गुफ्तगू की है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अनफुस को नहीं बदलते, जब तक वो अपनी अंदरूनी हालत को नहीं बदलते, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता। तो दुनिया भर में अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनके हालात बदलें और उनके हालात सुधरें, तो मुसलमानों को ख़ुद अपने आप को बदलना होगा। और रही बात इंडियन मुस्लिम्स की, हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले मुसलमानों की, तो अगर भारत का मुसलमान ये चाहता है कि भारत में उसके हालात बदलें और अच्छे हों, सुधरें, तो फिर भारत के मुसलमान को बदलना होगा।
यहाँ पर अजीज साथियों एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूँगा कि देखिए, जब तक हम दूसरों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर ऐसा सोचने की वजह से हमारे रवैये के ऊपर एक असर पड़ता है, हमारी सोच का। अब कल तक अगर हम आरएसएस और बीजेपी या हिंदुओं को या ऐसे ही दूसरे और पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ को हमारी मुसीबत का जिम्मेदार समझते आए थे, तो इसका लाजमी नतीजा ये भी है कि हम फिर उनसे नाराज़ होंगे। एक नाराज़गी की कैफियत हमारे दिल में पाई जाएगी, एक दूरी हम महसूस करेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी इतनी बुरी हालत है ना, तो उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, उनसे दूरी मेंटेन करने को ज़्यादा पसंद करेंगे। और फिर इसी के अंदर आप देखेंगे कि जो शिद्दतें हैं, यानी नाराज़ रहना तो अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन फिर ये नाराज़ रहने तक की हद तक आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको उससे और बहुत आगे बढ़कर गुस्सा महसूस करना उन लोगों के ऊपर, और नफ़रत महसूस करना, और उनकी बर्बादी की तमन्ना करना, उनको नुकसान पहुँचने पर खुशियाँ मनाना, और उनको फ़ायदा पहुँचने के ऊपर गम महसूस करना, तकलीफ़ महसूस करना। ये इस हद तक, मतलब ये सिर्फ ये मेंटालिटी इंसान के रवैये को इस हद तक आगे ले जाती है। लेकिन फिर एक मोमिन जैसे ही इस बात को रियलाइज़ करता है कि अल्लाह के मुताबिक ये लोग हमारी मुसीबतों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हम खुद हैं, तो फिर इमीडिएटली उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर ये होना चाहिए कि हम इमीडिएटली इन तमाम लोगों से जो नाराज़गी, जो दूरी, जो नफ़रत हम पालते चले आ रहे थे, उसे हमें एक सर ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो लोग ज़िम्मेदार हैं ही नहीं। और इस बात में एक बारीक सा, यानी कि वो फ़र्क भी आप कंसिडर करते हुए, नोट करते हुए चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथों ये सब नहीं हो रहा, उन्हीं के हाथों करवाया जा रहा है। हमारे लिए मुसीबत के हालात उन्हीं के हाथों लाए जा रहे हैं, अल्लाह लेके आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम खुद हैं। यह है रियलाइज करने की बात। तो अजीज साथियों, चूंकि वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, तो उनसे नाराजगी फौरन बंद कर देनी चाहिए, उनसे नफरत को फौरी ख़त्म कर देना चाहिए। और नफ़रत में आप जानते हैं, मैंने कई मर्तबा, ठीक है, कई सालों से लगातार, ख़ास तौर पर जुमा के मौक़ों के ऊपर, खुतबों के अंदर इन लोगों के ऊपर की जाने वाली बदुआओं को सुना है। तो लोग बदुआएं भी करते हैं, जब उनको ज़िम्मेदार समझते हैं तो फिर उन पर बदुआ भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि ये बदुआओं का सिलसिला भी हम बंद करें, क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं ही नहीं, है ना। हमारी मुसीबत के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इस बात को हम रियलाइज़ करें। ये पिछले जुमा का मैंने आपके सामने मुख्तसर सा रिकैप कर दिया, ताकि अब आगे जो बात होने वाली है उसी के सिलसिले में, ठीक है, हमें बैकग्राउंड अच्छी तरह से वाज़े रहे। अब आगे चलकर अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई ज़िम्मेदार तो हम खुद हैं अल्लाह के मुताबिक, तो आखिर हमसे ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हम पर आ रही हैं। अजीज साथियों, इस मौके पर, इस जुमा में मैं आपके सामने सबसे बड़ी गलती की निशानदेही करूंगा कुरान मजीद की रोशनी में, क्योंकि हम मोमिन हैं ना, तो हर चीज़, हर सवाल का जवाब हम कुरान मजीद में तलाश करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है उम्मत मुस्लिमा से, चाहे वो जानबूझकर हो रही हो या अनजाने में हो रही हो, क्योंकि हम अनजाने में ही मानकर चलेंगे कि ये गलती हमसे अनजाने में हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी गलती हमसे हो रही है। तो वो गलती क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबतें हम पर आ गई हैं? अजीज साथियों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताता है, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह। वमन और कौन, अज़लमु
उससे बड़ा जालिम होगा। देखिए ज़लमा आप अरबी में देखेंगे, ज़लमा का मतलब होता है जुल्म करने वाला, जालिम। अज़लम कहते हैं कि जिससे बड़ा फिर और कोई जालिम न हो। तो अल्लाह सवाल पूछ रहा है यहां पर कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा। वमन अज़लम, ठीक है, ये एग्जैजरेशन की डिग्री है, मुबालगे का सेगा इसको कहते हैं, अज़लम, सबसे बड़ा जालिम। तो उससे बड़ा जालिम और कौन होगा। मिम्मन, उस शख्स से, कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, जो शहादत को छुपाए, जो गवाही को छुपाए। कैसी है ये गवाही। कतम शहादतन इंदहु, अल्लाह बता रहा है कि वो गवाही उसके पास मौजूद भी है, मिन अल्लाह, अल्लाह के पास से आई हुई। कौन है भाई इस दौर में, आप बताइए। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम जो कुछ इस्लाम को समझते हैं, कुरान मजीद जितना कुछ भी हमने पढ़ा समझा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिस हद तक भी हम लोग जानते हैं, तो ये गवाही देने का काम क्या हमारा नहीं है? क्या उम्मत मुस्लिमा का ये काम नहीं है? क्या मुसलमानों के दीन के जो 5 अरकान हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, क्या उसमें का सबसे पहला पिलर शहादत नहीं है? हमारे दीन के 5 बुनियादी अरकान है ना, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं वो 5 हैं। उसमें से नमाज मालूम है, रोज़ा मालूम है, ज़कात मालूम है और हज मालूम है। ये 2, 3, 4, 5 हो गए। ये पता चला पहले पिलर के बारे में आमतौर पर उम्मत मुस्लिमा जिक्र ही नहीं करती, उसका तज़किरा ही नहीं करती, भूल चुकी है। और अक्सर मौक़ों के ऊपर जब पूछा जाता है, मैंने कई लोगों से कई प्रोग्रामों में पूछा, जब ये टॉपिक आती है कि भाई सबसे पहला पिलर क्या है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, अरे पहला पिलर क्या है, पहला पिलर। फिर कुछ लोग ज़रा कुछ याद आता है तो कहते हैं कि कलमा, कलमा है पहला पिलर, हालांकि कलमा पहला पिलर नहीं है। क्या है फिर पहला पिलर? कलमे की गवाही देना, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, ये पहला पिलर है। तो पता चला एक सबसे पहला जो रुकन है, जो पिलर है इस्लाम का, वही पिलर को उम्मत मुस्लिमा की मेजॉरिटी ने भुला दिया, मालूम ही नहीं, याद ही नहीं है हमारे को। और अल्लाह क्या सवाल कर रहा कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस शहादत को छुपाए। गवाही देना था ना, गवाही देने के बजाय गवाही को छुपा के रख लिए, जाने अनजाने में, अनजाने में ही मान लेते हैं, मगर जुर्म हो रहा, एक क्राइम हो रहा हमसे इतना बड़ा, जिसके बारे में अल्लाह डिफाइन कर रहा है कि इससे बड़ा जालिम और कोई नहीं है। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शहादत को, गवाही को छुपाता है, जो उसके पास मौजूद है। इंदहू, अल्लाह बता रहा, अल्लाह गवाही दे रहा तुम्हारे पास है, मेरे और आपके पास है, बोल के अल्लाह बता रहा, मिनल्लाह, अल्लाह के पास से आई हुई। और उससे आगे पता है अल्लाह क्या कहता है कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, मैं और आप क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे आमाल कैसे हैं, उससे अल्लाह गाफिल नहीं है। आप ये मत समझो कि अल्लाह को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, यानी ये छुपा कर जो बैठे हुए हैं, इससे अल्लाह गाफिल नहीं है। और फिर कौन कितना जानबूझकर छुपाकर है, कौन कितना अनजाने में छुपा रहा है, किसके पास वाकई में टाइम नहीं है ये काम करने के लिए, और किसके पास बहुत सारा वक्त है और फिर पैसा है, सलाहियत है, कर सकता उन्हें, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह को आप गाफिल मत समझिए, अल्लाह ताला इतना खोल के ये बात बता रहे हैं, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह अनजान नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम छुपा कर बैठे हुए हैं। इस बात को अल्लाह ताला खूब जानता है। अजी साथियों, ये आयत जब मुसलमानों के सामने रखी जाती है
तो कुछ हमारे अहले इल्म इसके ऊपर एतराज़ करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर कल का दिन आप जब जाएंगे आप लोगों से बताएंगे अरे भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, हमको अदा करना था, कुरान की आयत है, तो फिर आपको थपक कर सुला देने की फिर एक कोशिश की जाएगी, आपको समझा दिया जाएगा। क्या समझाया जाएगा? आपसे ये कहा जाएगा कि अरे भाई ये आयतें हमारे ऊपर, हमारे लिए नाजिल नहीं हुई, ये आयतें यहूदियों के लिए नाजिल हुई थी, क्योंकि उस वक्त जब ये आयतें नाजिल हुई, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई है ना, तो यहूदी उस वक्त जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं जो आखिरी पैगंबर अरब में मबूस होने वाले हैं, वो यही हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं। वो इस बात को जानते थे। उनके पास पेशन गोइयाँ भी थी, उनके पास वो अलामतें भी थी, वो साइंस जिसको देखकर वो आखिरी पैगंबर को पहचान सकते थे। आप लोग जानते हैं ना, ये हिस्ट्री का तो इतना पार्ट आप लोग तारीख़ का, सीरत का जानते हैं कि ये जो यस्रिब था ना, जो बाद में चलकर मदीना बना, यहाँ पर यहूदी और ईसाई आकर बसे ही इसीलिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि जब आखिरी पैगंबर का ज़हूर होगा, जब उनकी बैसत होगी तो हम उन्हें वेलकम कर लेंगे। तो वो ढूंढते ढूंढाते तलाश करते हुए, उन अलामतों को देखते हुए, उन पेशन गोइयों को देखते हुए वो आकर, वो पेशन गोइयाँ, वो अलामतें उनको उस मुकाम पर नज़र आई थी यस्रिब में, और वो पहचान कर आके ख़ास तौर पर वहाँ पर बसे थे ताकि जब पैगंबर आएंगे आखिरी नबी तो हम यहाँ पर पहले से मौजूद होंगे, उनको वेलकम कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो पैगंबर जब आए तो चूंकि उनके ख़ानदान से नहीं आए, है ना, बनी इस्माइल में से आ गए, वो बनी इसहाक में से नहीं आए, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, है ना, और उन्होंने पहचान कर भी छुपा दिया, उन्होंने पहचान कर भी झुटला दिया, और बजाय गवाही देने के कि हाँ यही वो पैगंबर हैं, यही खातिमुन नबीयीन हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बात को छुपा दिया। ये आयतें उस मौके पर इनको मुखातिब करते हुए नाजिल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं भी कंप्लीटली इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो ये आयतें यहूदियों के सिलसिले में थीं, आज ये आयतें किसके लिए हैं? उस वक्त वो लोग छुपा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने छुपाया, और उस वक्त वो सबसे बड़े जालिम हुए गवाही को छुपाने की वजह से। लेकिन आज इन आयतों का क्या रेलेवेंस है? आज ये आयतें किसको मुखातिब करती हैं? आज कौन छुपा रहा है? इस पर अगर हम गौर कर लें तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ये मामला नहीं है। भाई उस जमाने में वो लोग छुपा रहे थे, आज हम छुपा रहे हैं, इतनी सिंपल सी बात है ना। अच्छा, इसी सवाल को आप इस जाविये से भी एड्रेस कर सकते हैं। वे उनकी गलती, यहूदी छुपाए ना भाई, ये आयतें यहूदियों के लिए नाजिल हुई, यहूदियां छुपाए, चलो मान लिए, है वैसे ही है। अल्लाह ताला उन यहूदियों की गलती मुझे और आपको क्यों बता रहा है? कभी सोचा इस बारे में? भाई उन्होंने करे ना, उन्होंने गलती करे, अब उन्होंने मर भी गए, फना हो गए, उन लोगों को मर के 1400 साल भी हो गए, उनकी गलती से हमारे को क्या लेना देना है? क्यों बता रहा अल्लाह ताला उनकी गलती हमारे को? और सिर्फ एक उनकी नहीं है, बल्कि आप कुरान मजीद उठाकर देखेंगे तो अलग अलग कौमों की अलग अलग गलतियों को अल्लाह ताला बताते चले जा रहा ना। कोई जो है लोगों को तराजू के अंदर जो है घाटा करके देते थे, कोई लोग जिना करते थे, कोई लोग जो है होमोसेक्सुअल्स थे, अलग अलग किस्म के लोगों के जराइम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताए हैं। वैसा ये भी एक जुर्म अल्लाह ताला ने बताया है। सवाल यह है कि आखिर उन लोगों के गुनाहों से हमारा क्या ताल्लुक़, हमारा क्या लेना देना? अल्लाह क्यों बता रहा है हमें? इसका एक ही सिंपल सा एक जवाब आपके जहनों में भी आया होगा। अल्लाह ताला उन लोगों की गलती मुझे और आपको इसीलिए बता रहा है क्योंकि अल्लाह ताला मुझे और आपको भी खबरदार करना चाहता है कि देखो उन्होंने ये गलती की थी, खबरदार तुम ये गलती न दोहराना। यही रीज़न होगा ना, और भी रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको मेन रीज़न बता रहा हूं, यही होगा ना। उन्होंने ये गलती की थी,
और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने अजाब में उनको पकड़ लिया। ख़बरदार तुम ये गलती मत करना। आप न्यूट्रल होकर खुले जहन से किसी भी एंगल से इन आयतों का जायज़ा लेंगे, आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमारे ही लिए है। उस वक्त उनके लिए थी यकीनन, लेकिन आज ये आयतें मेरे और आपके लिए हैं। अच्छा, होगा क्या? यहाँ पर तो सबसे बड़े जालिम को अल्लाह ने बता दिया। अब ये जुल्म हमसे हो रहा है ना, ये हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लीडर्स इस बात का एतराफ़ करते हैं। ओके, बाज़ वो जिनका इंतकाल हो चुका है और कई वो जो आज मतलब ज़िंदा हैं, वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने बरादरान वतन को, यहाँ पर बसने वाले हमारे हमसायों को, हमारे नेबर्स को, हिंदुओं को और दूसरे लोगों को हमने दीन इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचाया। ये एतराफ़ सुना कभी आप लोगों ने? करते हैं ना ये एतराफ़, यानी हमने गवाही नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा दावत का काम बिल्कुल नहीं हुआ, 0%, ऐसा सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि उम्मत की मेजॉरिटी ने ये काम नहीं किया है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो करने वाले जो लोग हैं वो आटे में नमक से भी कम की मिकदार में हैं, जो दावत का काम करते हैं, लोगों के सामने गवाही देने का काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी इस काम को भूल चुकी है, जानती तक नहीं है कि ये भी एक काम था हमें करने का। और ये ऐसा वैसा गुनाह नहीं है, बल्कि ये अज़लम के अंदर हमें खड़ा कर देता है, सबसे बड़े जालिम के कटघरे में हमें खड़ा कर देता है। आपको मालूम है अल्लाह ताला ने इस जुर्म की क्या सज़ा बताई है? थोड़ा सा आगे और जब बढ़ते हैं, सूरह बकरा में से मैंने आपके सामने ये पढ़ा था, उसी में आप ज़रा सा और आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह बताता है कि इस जुर्म की सज़ा क्या है। इन्नल लज़ीना, यकीनन जिन लोगों ने भी, यक्तुमूना छुपाया, क्या छुपाया? मा अंजलना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो कुछ हमने नाजिल किया था बय्यिनात में से, रोशन दलीलों में से और हिदायत में से, मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नासी फिल किताब, इसके बावजूद कि हमने किताब में लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दिया है, फिर भी छुपाते हैं। तो उलाइका, ऐसे लोगों पर क्या होगा? ऐसे लोगों पर यलअनुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर। व यलअनुहुमुल लाइनून, लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। मैं आपको पिन पॉइंट करके जुर्म बता रहा हूं और उसकी सजा आपको बता रहा हूं। यह दुनियावी, इस आयत के अंदर दुनियावी सजा का तज़किरा है, जो इस वक्त आप दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाली थू थू और फिटकार जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये अल्लाह ने जो हिदायत और बय्यनात नाजिल की हैं, उसको छुपाने के बदले में अल्लाह ताला लानत भेज रहा है और लानत करने वाले लानत भेज रहे हैं। ये बुरी सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये लोगों में कुछ नहीं करके बदनाम हो गए हम समझते ना, ये इस बड़े जुर्म की सजा है, अल्लाह लानत भेज रहा है। और हम समझते हैं कि कुछ दुनियावी, कुछ हम पॉलिटिक्स कर लेंगे और कुछ ऐसे ही मतलब मटेरियल हम कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर लेंगे, तो मतलब अल्लाह की इस लानत को चकमा देकर हम जो है बच के निकल जाएंगे। तो ऐसा हरगिज होने वाला नहीं। अल्लाह की लानत में घिरे हैं, इस बात को अच्छी तरह से अपने जहनों में बिठाइए। और ये आयत और इसके बाद भी 2-3 आयतें हैं, इन सब के सिलसिले में भी यही आपको एक्सप्लेनेशन आ सकता है लोगों के पास से। अरे ये यहूदियों के सिलसिले में थी, मैंने आपके सामने जवाब ऑलरेडी रख दिया है। अल्फाज बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो सेलेक्ट किए हैं ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल। जो कोई छुपाएगा, इन्नल लज़ीना, यकीनन जिन लोगों ने भी छुपाया, मा अंजलना, जो कुछ हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाति वल हुदा। अब सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने बय्यिनात और हिदायत जो नाजिल की है, उसका क्या नाम जानते हैं आप बताइए? उसी को कुरान कहते हैं ना, अल्लाह की आखिरी किताब जो अल्लाह ताला ने बय्यिनात और हिदायत के तौर पर नाजिल की है। वो साबिक़ की जो नाजिल की थी वो भी आती हैं, लेकिन इस वक्त ये हमसे मुखातिब हैं, हम छुपा रहे हैं। ये छुपाने वालों पर, हालांकि अल्लाह ताला ने किताब में खोल खोल कर बयान किया है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं, तो अल्लाह ताला की लानत है हम पर इसी वजह से, और लानत करने वाले भी लानत कर रहे हैं।
सारे लोग लानत नहीं कर रहे, सिर्फ लानत करने वाले लानत कर रहे हैं। अजीज साथियों, इस सिलसिले में एक हदीस भी मैं आपको बताऊं। देखिए, दुनिया के हालात को कुरान की रोशनी में आप समझें कि यहां जो हो रहा है इसका ताल्लुक कहां कहां से है। यह हदीस से आपको बड़ी मतलब वाज़ेह हो जाएगी बात। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं, सुनिए बात, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो जिब्रील अमीन को बुलाते हैं और जिब्रील अमीन से कहते हैं कि ए जिब्रील, मैं फुला बंदे से राज़ी हूँ, लिहाजा तुम भी राज़ी हो जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से राज़ी हो जाते हैं। अब ये कौन बंदा है? ये मरने के बाद किसी बंदे की बात नहीं हो रही, ये बंदा अभी दुनिया में है, जिंदा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला खामा खा के बगैर किसी वजह के किसी से राज़ी हो जाता जी? कोई अंधा राज है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी करना है, कोई कायदा कानून कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करा, बस दिल आ गया, उसके ऊपर राजी हो गए, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते? अल्लाह ताला जो तमाम इंसाफ करने वालों में से सबसे बड़ा मुंसिफ है, उन्हें ऐसा करेंगा? तो अल्लाह ताला खामा खा के किसी से राजी नहीं होते। वो बंदे की फिक्र व अमल अल्लाह ताला को पसंद आई, अल्लाह ताला इस वजह से राजी हुआ। यानी बात शुरू होती बंदे की ज़ात से, उसकी फिक्र, उसके अमल से। तो बहरहाल अल्लाह उससे राज़ी हो गया। अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाए, ऐलान कर दिए, बोले कि जिब्रील, मैं इससे राज़ी हूँ, तुम भी राज़ी हो जाओ। हज़रत जिब्रील भी राज़ी हो जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील आसमान वालों में यानी फ़रिश्तों के अंदर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से राज़ी है और मैं भी राज़ी हूँ, लिहाजा तुम सब राज़ी हो जाओ। तो तमाम आसमान वाले उस बंदे से राज़ी हो जाते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन में उस शख्स के लिए मकबूलियत रख दी जाती है। समझ रहे हैं बात? ज़मीन में मकबूलियत का मतलब होता है कि ज़मीन में भी उसके लिए फिर रज़ा, लोग उससे राज़ी हो जाते हैं। ये फरिश्ते दुनिया वालों के ऊपर इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि दुनिया वाले उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं, उससे राज़ी हो जाते हैं। आप अगर इस खुश नसीब कैटेगरी में हैं तो फिर आपके साथ वो वाक़यात है ना, रियल लाइफ में आपको वो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि आप मिसाल के तौर पर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, अजनबी इलाका है, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला नहीं है, लेकिन पता चला लोग रुक गए आपकी मदद करने के लिए, है ना। लोग आए आपके पास और देख भी लिया, हो सकता है गैर मुस्लिम लोग हैं और आप अपने है ना हाल हुलिये से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आप एक मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं, वो आपके साथ अच्छी बात करते हैं, वो बोलते हैं हम आपकी मदद कर दें, और वो आउट ऑफ दी वे जाके आपकी मदद करते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि अरे भाई पता नहीं किस्मत अच्छी थी, अच्छे लोग मिल गए, ये लोग वैसे बयास और कम्युनल किस्म के नहीं दिख रहे है ना, कितना मतलब मैं मुसलमान हूँ दिख रहा, लेकिन फिर भी आके मदद करे, ऐसा सतही तरीके से हम ये लोगों को देख लेते हैं। ऐसा एक अच्छा एक है ना खुशनुमा एक वाक़या मेरे साथ हो गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये इसका पूरा सिलसिला आसमानों तक जाता है, अल्लाह की ज़ात तक जाता है। वो अल्लाह राज़ी हो गया था, अल्लाह राज़ी हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अल्लाह राज़ी हुआ था, जिब्रील राज़ी हुए थे, फरिश्ते राज़ी हुए थे, फिर ज़मीन में मकबूलियत रख दी गई थी, इसलिए हुआ था। और इसकी शुरुआत आपसे हुई थी, याद रखिए। अगर आपके साथ हुआ तो आपकी फ़िक्र और आपके अमल से अल्लाह राज़ी हुआ था, इसलिए हुआ। और इसी का अक्स भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से बुग़्ज़ रखते हैं, खामखा के बुग़्ज़ नहीं रखते अल्लाह ताला, है ना। हूँ को नाराज़ हो गए, हाँ को नाराज़ हो गए, कुछ भी नहीं करा मगर चुप खाली के खफा हो गए, ये अंधा राज अल्लाह का नहीं होता। वो बंदे की किसी फ़िक्र अमल की वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। और यहाँ सिर्फ नाराज़गी की बात नहीं है, बुग़्ज़ की बात है। बुग़्ज़ यानी कि दुश्मनी पकड़ लेना, बदला लेने का जज्बा होता है बुग़्ज़ के अंदर, सज़ा देने का जज्बा होता है बुग़्ज़ के अंदर। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से बुग़्ज़ रखते हैं तो जिब्रील को बुलाते हैं, तो फ़लाँ बंदे से मैं बुग़्ज़ रखता हूँ, जिब्रील तुम भी बुग़्ज़ रखो। जिब्रील भी नाराज़ हो जाते हैं, बुग़्ज़ रखने लगते हैं। फिर वो जाकर आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, मैं भी बुग़्ज़ रखता हूँ, लिहाजा तुम सब बुग़्ज़ रखो।
तो तमाम आसमान वाले उस बंदे से बुग़्ज़ रखने लगते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन में उसके लिए बुग़्ज़ रख दिया जाता है। और फिर आपको वो वाक़यात देखने में आते हैं ना कि लोग जा रहे हैं सड़क पर, किसी को छेड़ा नहीं, ना कोई लड़की को छेड़ा, ना किसी का पर्स मारा, ना कोई ऐसी कोई बेहुदा बदतमीज़ हरकत कर दी, बस वो जा रहा है अपने ऑफिस को जा रहा है। देखे होंगे ना, ट्रेन में देखे होंगे, बसों में देखे होंगे, ये वीडियोस तो लाइव रिकॉर्ड होके अल्लाह पहुंचा रहा भी ना मेरे और आपके पास तक, कि लोग ना देख रहे हैं उसको और लोगों का खून खौल रहा, कुछ नहीं करा उन्हें, बज़ाहिर कुछ नहीं करा उन्हें, है ना, लेकिन लोगों को उसको देखे तो गुस्सा आ रहा, उनके सर पे खून सवार हो जा रहा, अरे मारो इसको, फेंक दो इसको बस से, है ना, मार डालो इसको। और फिर आपने देखी है मारम मारी की भी आपने वीडियोस देखी होंगी, यहाँ तक कि मार मार के जान से भी मार दिया गया, ये भी आपने देखा होगा। हमारी नज़र बस ये सतही लेवल तक जाती, अच्छा उन्हों क्या थे, उन्हों हिंदू थे, ये क्या था, इन्हें मुसलमान था, हाँ देखो मुसलमानों के साथ हिंदुआ क्या करे, ये सुपरफिशियल एनालिसिस में हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? और यकीन मानिए आप, ये लोगों से अगर आप मुलाकात करके पूछे ना कि भाई क्यों आपको गुस्सा आ रहा, तो उनको भी समझ, उनका जवाब आप सुनिए, वो बोलेंगे हमें भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं करा उन्हें, मगर देखे तो गुस्सा आ रहा, उसको देखे तो जान से मार देने दिल बोल रहा, निकाल देना, भगा देना यहाँ से लोगों को। क्यों आ रहा गुस्सा? कोई रीज़न होना चाहिए ना, तो पता चला उनको भी खुद नहीं मालूम रीज़न क्या है। ये अल्लाह का बुग़्ज़ है, अल्लाह नाराज़ हो गया था ना, वो ज़मीन में बुग़्ज़ रख दिया गया बंदों के लिए। ये जो अब आप अपने अतराफ़ लगातार बढ़ती हुई नफ़रत की आंधी जो देख रहे हैं, ये उस बुग़्ज़ के नतीजे में है जो अल्लाह मेरे और आपसे रखने लग गया है। ओके, क्यों? मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने वो छुपा दिया जो अल्लाह ताला ने लोगों के सामने बयान करने के लिए नाजिल किया था। ठीक है, लोगों को बताना तो बहुत मतलब एक आगे की जैसी बात मालूम होती है, हमको खुद नहीं मालूम अल्लाह अपने कलाम में हमारे को क्या बोला। बहरहाल अजीज़ साथियों, ये सबसे बड़ा जुर्म है, इसकी हम तलाफ़ी करेंगे, इस जुर्म से तौबा करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, और फिर जो छुपा कर बैठे हुए हैं वो लोगों के सामने हम बोलने लग जाएंगे, तब कहीं जाकर इस मुसीबत से बचने की कोई उम्मीद है। लेकिन इस एक मेन सॉल्यूशन को छोड़कर आप कहीं पर भी कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, यकीन जानिए मैं लिखकर आपको ये बात दे सकता हूं, आप बचने वाले नहीं। माफ़ करना, सख्त अल्फाज में इस बात को कह रहा हूं, लेकिन इस शिद्दत के पीछे एक वजह यह भी है कि मेरे और आपके पास तौबा का वक्त बहुत कम है। अभी ऐसा 10 साल, 20 साल, 25 साल का टाइम बाकी नहीं है अपने गलतियों को आराम से रियलाइज़ करके सुधारने की, फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह बोल के टालने का ऐसा टाइम नहीं। देखते देखते अभी है ना, जो चीज़ें अभी आपको बस दूर दूर नज़र आ रही होंगी, वो आपके आंगन में कितनी जल्दी दाखिल हो जाएंगी, आपके घरों में दाखिल हो जाएंगी, आपको उस बात का शायद अंदाज़ा नहीं। बहरहाल उस सिलसिले में और क्या तफसीलात हैं, मैं आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह हम यहाँ होंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। देखिए, ये कोई खुतबा बराए खुतबा ये नहीं है, ठीक है, कि बस अब जुमा में है, मौका है, उर्दू का खुतबे का रिवाज है, कुछ तो भी आप लोगों को सुना देना है, ये नहीं। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी से रास्त ताल्लुक़ रखने वाले है ना, ये हालात के ऊपर मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, और उम्मीद है इस अल्लाह की ज़ात से कि हम अपनी गलतियों को पहचान कर जल्दी करेंगे तौबा करने में, अल्लाह की तरफ लपकने में, है ना, और फिर ये गलतियों को सुधारने में भी हम जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने की, सुनने की, अमल करने की और हक़ बात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कर दीजिए। जो लोकेशन है ना उसके साथ ऐलान करना। अच्छा भाई साथियों, 26 तारीख़ यानी कल नहीं परसों इतवार के दिन 10 बजे से तकरीबन 11:30-12 बजे तक तेलंगाना चौरस्ते के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है। NGOs हाउस के अंदर ये प्रोग्राम है, और अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों को इसमें इनवाइट किया गया है, तो मुझे और आपको भी इसमें इनविटेशन है।
कि ये बढ़ती हुई नफ़रत की जो सूरत हाल है, इसको कैसे है ना मिलजुल कर हम एक दूसरे को समझते हुए इस नफ़रत को बुझा सकते हैं, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को आम कर सकते हैं। इस सिलसिले में तो आप सबसे 26 सितंबर यानी कल नहीं परसों संडे के दिन सुबह 10 बजे से शिरकत की जो है गुजारिश की जाती है। जी, जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं सुन्नतें पढ़ लें।